बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती पर भाजपा नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा ने गीता भवन स्थित प्रतिमा पर माल्यार्पण कर संविधान की प्रस्तावना पढ़ी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जयंती पर राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने की खुशी में मिष्ठान वितरण किया गया। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट, अनुसूचित जाति मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष कैलाश जाटव, महापौर पुष्यमित्र भार्गव, विधायक महेंद्र हार्डिया, रमेश मंदोला, सूरज केरो, आलोक दुबे, डॉक्टर निशांत खरे, सुदर्शन गुप्ता, गोपी कृष्ण नेमा और अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। क्योंकि देश में आज़ादी के बाद पहली बार डॉक्टर साहब की जन्म जयंती पर राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार, इस देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया है। और डॉक्टर साहब को भारत रत्न वाला विषय भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा ही भारत रत्न भी दिया गया है। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के पंचतीर्थों का निर्माण भी भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और भारतीय जनता पार्टी सामाजिक समरसता और समानता के विषय को लेकर लगातार प्रत्येक क्षेत्र में काम करती है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। जो उन्होंने संविधान दिया, ये विश्व का सर्वश्रेष्ठ संविधान है और हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि उन्होंने अन्याय के खिलाफ लड़ने का जो एक मंत्र दिया है और उसमें सबसे बड़ा मूल मंत्र शिक्षा है। तो हर प्रकार से हम हर समस्या का समाधान शिक्षा है। उन्होंने विज्ञान से जोड़ा, समता से जोड़ा, समन्वय से जोड़ा, सामंजस्य से जोड़ा और एक सूत्र में बनकर चलने का जोड़ा। और हमारे राज्य का समग्र विकास तभी संभव है कि हम संविधान के अनुरूप हम चलें। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और कैबिनेट मंत्रियों ने आज बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती पर महू में उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। इस मौके पर डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, हम बाबा साहेब के योगदान को नमन करते हैं और उनके जन्मस्थान का मान बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा, कांग्रेस ने हमेशा बाबा साहेब का अपमान किया है और उनके योगदान को नकारा है। जवाहरलाल नेहरू ने बाबा साहेब को विधानसभा में आने से रोका था। कांग्रेस को अपनी गलतियों के लिए माफी मांगनी चाहिए। हमारी सरकार ने 5 स्थानों पर स्मरणीय स्थान बनाने का कार्य किया है। कांग्रेस ने सदैव बाबा साहब का मान किया। आज़ादी के बाद और आज़ादी के पहले कांग्रेस ने उनके योगदान को नकारा। कांग्रेस ने उनको लोकसभा में विजयी नहीं होने दिया। 2 बार वो कोशिश करते रहे, लेकिन कांग्रेस के तत्कालीन प्रधानमंत्री जो कांग्रेस के बड़े नेता थे जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने हर बार माननीय अंबेडकर जी को विधानसभा में आने से रोका। यहाँ तक कि जिनने अंबेडकर जी को हराया उसको पद्म विभूषण देने का काम कांग्रेस ने किया है। कांग्रेस के तो इतने पाप है कि गिनो तो कम पड़ जाए। कांग्रेस अंबेडकर जी के लिए सदैव शत्रुता का भाव रखती आई है, लेकिन आज के अवसर पर हम तो कामना करेंगे कांग्रेस अतीत के उस गलत व्यवहार की क्षमा मांगे। माता टेकरी अभद्रता मामले में राजनीति गर्मा गई है। कांग्रेस नेता सुरजीत सिंह चड्ढा का इस घटना पर बयान सामने आया है। उन्होंने विधायक गोलू शुक्ला के बेटे द्वारा पुजारी के साथ की गई अभद्रता को बेहद निंदनीय बताया। चड्ढा ने कहा कि धार्मिक स्थलों की गरिमा से खिलवाड़ किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भी इस मामले में भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि शराब के नशे में विधायक पुत्र का पुजारी के साथ इस तरह का व्यवहार धर्म के प्रति भाजपा की आस्था और सम्मान को दर्शाता है। दिग्विजय सिंह ने आरोप लगाया है कि भाजपा केवल धर्म के नाम पर राजनीति कर रही है। आस्था और परंपराओं का उसे कोई भी ज्ञान नहीं है। शराब के नशे पर मां चामुंडा जी के दर्शन वो करने गए, उनके साथ लोग कौन कौन थे मैं नहीं जानता। 12:30 बजे पट खुलवाए गए। जब वहां के पुजारी जी ने पारंपरिक रूप से जो पूजा करते हैं उन्होंने मना किया तो उनको जान से मारने की धमकी दी गई, उनके साथ मारपीट की गई। एसडीएम साहब को रात को 12:30 बजे उठा के फोन से बात की गई और कहा कि आप पट खुलवाइए, विधायक जी के सुपुत्र आए हुए हैं। और उसके बाद एसडीएम साहब के ये ने पुजारी जी को कहा कि आप पट खोल दीजिए। अब ये ही है भारतीय जनता पार्टी सरकार का धर्म के प्रति आस्था, धर्म के प्रति सम्मान। और कोई भी विधायक हो, मंत्री हो, सांसद हो, मुख्यमंत्री हो, अगर
ये सब नियम और मर्यादा में होना चाहिए। आप अगर विधायक पुत्र हो तो आपके लिए कोई अलग से मंदिर नहीं बनेगा और ना अलग से खुलेगा और ना अलग से बंद होगा। तो ये मर्यादाओं का ध्यान रखना चाहिए। और जब हमारे तो विधायक जी सनातनी हैं, वो लिखते हैं कि मैं सनातनी विधायक हूँ, तो सनातनी परंपरा का उनको निर्वाह करना चाहिए और अपने बच्चों को ये शिक्षा देनी चाहिए कि मंदिर जब खुलते हैं तब जाना चाहिए। सुबह 6 बजे जाए, माथा टेके, अच्छा है, भगवान उनको आशीर्वाद भी देंगे। और जिस तरह से जो कृत्य हुआ ये निंदनीय है। इंदौर में तड़के महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने विजलपुर नर्मदा पंप स्टेशन का औचक निरीक्षण किया। पानी की टंकियों में सप्लाई और मॉनिटरिंग सिस्टम देखा। वॉच पॉइंट से कम पानी आने पर अफसरों से पूछताछ की और संतोषजनक जवाब न मिलने पर जांच के निर्देश दिए। पानी चोरी रोकने और सप्लाई में किसी तरह का भेदभाव न करने की सख्त हिदायत दी है। उनसे किसी प्रकार का भेदभाव नहीं हो। वो सारे अधिकारी कर्मचारी या जनप्रतिनिधि भी जो पानी के सप्लाई को एक या दूसरे कारण से डिस्टर्ब करते हैं, उसका मैंने निरीक्षण किया है। पानी का सप्लाई नर्मदा जी से जितना आना चाहिए अभी उतना आ रहा है, लेकिन गर्मी की विकट परिस्थितियों को देखते हुए टंकियों से ठीक तरीके से पानी सप्लाई हो, अंतिम आदमी तक पानी पहुँचे और प्रथम नागरिक होने के नाते किसी भी प्रकार का भेदभाव या पानी के सप्लाई में कोई गड़बड़ी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस बात के सारे दिशा निर्देश मैंने जारी किए हैं। प्रदेश में 30 मार्च से 30 जून तक पानी बचाने और जल स्रोतों को साफ सुथरा बनाने के लिए 90 दिन का जल गंगा संवर्धन अभियान चल रहा है। जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने कहा कि ये अभियान मुख्यमंत्री की सोच और प्रदेश के अच्छे भविष्य के लिए शुरू किया गया है। ये मध्य प्रदेश में आप जानते हैं कि हमारे राष्ट्र के गौरव, देश के प्रधानमंत्री का संकल्प, उस संकल्प को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी पूरा करना है। जल का संवर्धन, संरक्षण, जल गंगा संवर्धन अभियान लगभग 90 दिन चलेगा, 30 मार्च से 30 जून तक। वे तो सबको आपके माध्यम से आह्वान करते हैं, आपके क्षेत्र में बाढ़ में बावड़ी हो उसकी रक्षा करें, तालाब की रक्षा करें, नदी की करें, नाले की करें, कनाल की करें। पर जितने भी इन स्रोतों पर, कुओं में, बावड़ी में, तालाब में, नहर पर जो अतिक्रमण हो गया उसको अतिक्रमण मुक्त करें, गहरीकरण करें, उन्नयन करें, सौंदर्यीकरण करें और इसकी रक्षा करें। चना व्यापारी के साथ लाखों की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। इंदौर के कपिल भावसार ने 9 अप्रैल को 15 टन काबुली चना, जिसकी कीमत 14 लाख रुपए थी, गुजरात के वलसाड निवासी व्यापारी हार्दिक भद्र को भेजा। कुछ दिन तक हार्दिक ने पैसे देने का भरोसा दिया, फिर टालमटोल करने लगा। परेशान होकर कपिल ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने धोखाधड़ी की धाराओं में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि इससे पहले भी बाहर के व्यापारियों द्वारा ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। पुलिस अब गुजरात जाकर आरोपी की तलाश कर रही है। गुजरात में है, वहाँ से एक व्यक्ति आया था जिसने कि जो कि वर्धमान एंटरप्राइजेज को अपने आप को बताया, हार्दिक नाम बताया था, और उसने 15 लाख के लगभग चने बुक कराए थे। और जब यहाँ से जो फरियादी है कपिल भावसार ने ये 15 लाख के चने वहाँ भेज दिए, लेकिन उसके बाद ना तो उसने पेमेंट किया है और ना ही चने वापस किए। तो इस आधार पर धोखाधड़ी और का केस रजिस्टर किया कर इन्वेस्टिगेशन में लिया गया है।